दोस्तों, आज हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 194H में। सर 194H किस बारे में है? यह है कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में। सर कमीशन और ब्रोकरेज तो पिछले लेक्चर में भी किया था हमने, आपने वहां पे बीबी भी बताया था सेक्शन 1, है ना। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस है। सर इसमें क्या डिफरेंस आ गया? अब जो हम कमीशन के सेक्शंस पढ़े थे हमने 194G, वो क्या था? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी इनकम। जो लॉटरी बेच के जो कमीशन इनकम मिलती है या जो लॉटरी बेचने के बाद इनकम मिलती है, 194B था और BA था और BB था आपका हॉर्स रेस वाला, ऑनलाइन गेमिंग वाला, ठीक है। वो सारे सेक्शंस थे। आई होप सो दोस्तों TDS की एंट्रीज तो समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सेक्शन के ऊपर TDS की एंट्रीज के बारे में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन द एंड, क्योंकि अभी काफी कोर्स हमारा बचा हुआ है तो हम इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब बेसिक जनरल एंट्रीज अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है तो मेरा ऑफिस का नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। वी विल बी मतलब बहुत अच्छे से आपकी कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है जी। सर ये तो सारी लॉटरी की इनकम्स की बात करी थी आपने उस दिन। आज फिर कौन सी कमीशन की इनकम? सर धंधे के अंदर भी तो कमीशन देनी पड़ती है। मेरे को फलाने बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करी, उसकी एवज में उसने कहा भैया देख 5% कमीशन मेरी। मैंने कहा ठीक है, 5% कमीशन मैंने उसको दी। मान लीजिए 1 करोड़ का धंधा था, 1 करोड़ के धंधे पे उसकी कमीशन बनी 5 लाख रुपए। सर 5 लाख रुपए कमीशन हुई, TDS कितना काटोगे? 5%, कितना हो गया? 25,000 रुपए TDS काटोगे। इनवॉइस की डेट के बाद अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले जमा करना है और मार्च महीने का 30 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। भूले तो नहीं हो ना। आइए बढ़ते हैं आगे 194H पे। किस पे एप्लीकेबल है जी? कमीशन एंड ब्रोकरेज। बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप कमीशन एंड ब्रोकरेज दे रहे हो। लॉटरी इनकम को भूल जाओ, अब वो सेक्शन गया, भूली बिसरी यादें। अच्छा जी, सेम रूल एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल HUF 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर अगर बिजनेस का है या 50 लाख रुपए से ऊपर का है प्रोफेशन का पिछले साल में, तो TDS इस साल से काटना शुरू करना है, पिछला साल एग्जेम्प्ट। इंडिविजुअल HUF 1 करोड़ या 50 लाख आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF हु पेज टू ए रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन। सर मतलब, अरे यार फिर भूल गए। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल HUF के लिए तो कुछ टर्नओवर का क्राइटेरिया है। अगर आप अदर्स हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी और क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कुछ भी हो आप, पहले दिन से TDS काटना है। ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में सेम रूल एप्लीकेबल है, किसी में अलग आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कितना % TDS है जी? अच्छा जी, कब काटना है? सर अब तो बोर हो गए, ये एक ही सवाल आप बार बार पूछते रहते हो, हमें याद हो गया है बिल्कुल। या तो हमने किताबों में बुक करा या पेमेंट करी, जो भी काम पहले किया तभी TDS काटना है और अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है, ठीक है जी। और TDS की रिटर्न कब डालनी है? सर भूल गए। अप्रैल टू जून की 31 जुलाई, उसका TDS सर्टिफिकेट 15 अगस्त। इसी तरीके से क्वांटम में बढ़ते जाना। जनवरी टू मार्च, सर जनवरी टू मार्च में 2 महीने मिले थे, 31 मई तक TDS की रिटर्न डल सकती है और सर्टिफिकेट 15 जून। इसीलिए सैलरीड क्लास बंदों के अभी तक फॉर्म नहीं मिल रहे। 15 जून लास्ट डेट है भैया TDS सर्टिफिकेट निकालने की, तभी निकालते हैं। हमारे यहाँ लास्ट डेट पे काम करने की बड़ी गंदी आदत है ना, पहले नहीं करते हम। ना 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 ना, पहले क्यों करेंगे? सब छुट्टियों का होमवर्क मिलता है हमें 11th 12th क्लास के अंदर, वो भी हम लास्ट के 5 दिन में करते हैं, तो वो क्यों करेंगे भैया पहले? वो भी बिल्कुल लास्ट डेट पे करेंगे, ठीक है। तो वही सेम रूल है जी। क्रेडिट आपने जब उसके अकाउंट में करी अपनी किताबों के अंदर, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले है तभी TDS काटना है। किस किस तरीके की कमीशन और ब्रोकरेज आती है? कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। बेसिकली क्या है, उस बंदे ने मेरे लिए कुछ काम किया, मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलाने में मदद की, जिसकी एवज में उसने मुझसे कमीशन मांगी। TDS on commission of brokerage includes for services rendered, not being professional services। अब मैं एक CA हूं, उसने मुझे बोला जी सर मेरा ऑडिट कर दो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, मैंने उसकी पूरी बैलेंस शीट बढ़िया से बना के दी।
टीडीएस काटने बैठा, कहता सर एक काम करता हूं, आपका 194 जे में टीडीएस काट दूं या एच में काटूं, आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की है। तो भैया प्रोफेशनल सर्विसेज का अलग सेक्शन है, उसको वहीं रखो, उसको यहां मिक्स मत करो। यही चीज क्लियर की गई है, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी है उसको और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने में कुछ मदद मिली है, तो मेरा टीडीएस तो 194 जे में ही कटेगा, मेरा टीडीएस 194 एच में नहीं कटेगा। एच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप ये मान के चलो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करना हुआ, ठीक है ना, कि भैया मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिला देता हूं, मेरा इस कंपनी के अंदर जान पहचान है, या ये है XYZ, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है, और उसकी एवज में मुझे 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या 5 लाख रुपए चाहिए, कुछ भी अमाउंट हो सकता है वो, उसका 5% टीडीएस कटेगा। फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, भाई एक काम करता हूं, मैं तेरे को टीवी सस्ता दिलाने में मदद करता हूं, राहुल तेरे को वीडियो बनानी है, तेरे को टीवी चाहिए या लैपटॉप चाहिए, मैं तेरे को एक काम करता हूं, 1 लाख रुपए का लैपटॉप 50,000 रुपए में दिलवा देता हूं, उसकी एवज में मैं तेरे को एक काम करता हूं, मेरे को 20,000 रुपए कमीशन चाहिए। क्या हुआ? फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, मेरे को लैपटॉप चाहिए था, सस्ता दिलवा रहा है, मार्केट में 1 लाख का मिलता है, 50,000 का दिलवा रहा है, 20,000 रुपए कमीशन दे रहा मांग रहा है, मैंने कहा भाई ले 70,000 रुपए पकड़ और मेरे को ये लैपटॉप दे दे, 20,000 रुपए उसकी कमीशन, 50,000 रुपए का जिससे मैंने माल खरीदा है वो, उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा अंडर दिस सेक्शन। इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स, दीज ऑल आर सिक्योरिटीज, ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट, ठीक है, ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। रेट ऑफ टीडीएस इज 5%। अगर सामने वाले बंदे ने जिसको मुझे कमीशन देनी है लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए, अगर वो अपना पैन कार्ड नहीं दे रहा तो मुझे कितना टीडीएस काटना है जी? 20%। परफेक्ट। एग्जम्पशन, अगर 15,000 रुपए तक की कमीशन दे रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं काटना पर इंडिविजुअल। मैंने 6 बंदों को 15,000 रुपए की कमीशन दिया, 14,000 रुपए 6 बंदों को कमीशन दी, किसी का टीडीएस नहीं काटना। एक बंदे को 15,000 रुपए से कम की कमीशन देनी है, 15,000 से ऊपर जिस एक बंदे की कमीशन हो जाएगी सिर्फ उसका टीडीएस काटना है। ऐसा नहीं हो 5 बंदों में एक बंदे को दी 20,000 की कमीशन, 4 बंदों को दी 14,000 की कमीशन, तो 14,000 वाले की कोई टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ 20,000 वाले का टीडीएस कटेगा। पर पार्टी ट्रांजैक्शन लिमिट इज एप्लीकेबल, ठीक है। आइए अब एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जर्नल एंट्रीज लिख के देंगे ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है। एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की जिसकी एवज में उसने मुझसे मांगी कमीशन 50,000 रुपए, ठीक है जी। बुक्स ऑफ राहुल एंड बुक्स ऑफ एक्स, मुझे इन दोनों की किताब के अंदर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंट्रीज चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप इसकी एंट्रीज करके बताइए कि राहुल टीडीएस पेबल को कैसे बुक करेगा और एक्स इसको एसेट कैसे बुक करेगा। मैंने 194I में शायद वो समझाया था कि आपको अगर आपकी इनकम है तो कैसे एंट्री करोगे, ठीक है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसकी जर्नल एंट्रीज लिखिए और हमें भी मजा आएगा, आप भी मजा कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.